डिस्क्लेमर। ये कहानी पूर्णतः काल्पनिक है। इसमें वर्णित सभी पात्र, घटनाएं, स्थान और संवाद लेखक की कल्पना पर आधारित हैं। इस कहानी का किसी भी वास्तविक व्यक्ति, जीवित या मृत, घटना, धर्म, समुदाय, संगठन या संस्था से कोई संबंध नहीं है। यदि किसी नाम, चरित्र या घटना का वास्तविकता से कोई साम्य प्रतीत होता है, तो उसे मात्र संयोग माना जाए। इस ऑडियो सीरीज का उद्देश्य केवल मनोरंजन है। किसी भी व्यक्ति, वर्ग या समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का कोई उद्देश्य नहीं है। इस कहानी के सभी अधिकार सुरक्षित हैं। लेखक की अनुमति के बिना इसकी सामग्री का किसी भी रूप में उपयोग, प्रतिलिपि या प्रसारण करना कानूनन अपराध है। अहान की सारी बातें सुनकर अलीशा एकदम से स्पीचलेस हो चुकी थी और उसे समझ में ही नहीं आ रहा था कि वो अहान को उसकी बातों का क्या जवाब दे। ये बेशक से सच बात थी कि अगर किसी ने अलीशा के साथ ऐसा कुछ करने की हिम्मत भी की होती तो शायद अब तक वो इस दुनिया में सांसें भी नहीं ले रहा होता, क्योंकि उसके फैमिली वाले उस इंसान को कभी भी जिंदा ही नहीं छोड़ते और अलीशा खुद भी कभी उसे जिंदा नहीं छोड़ती। अलीशा ने अहान को छूने की कोशिश की, लेकिन अहान उससे 2 कदम पीछे हट गया और बोला, नहीं मिस अलीशा, अभी नहीं। आज हमें सबसे पहले अपने हर एक सवाल का जवाब चाहिए, जिसके बाद हमें आपकी दी हुई हर एक सजा मंजूर होगी, लेकिन तब तक जस्ट स्टे अवे फ्रॉम मी। जय ने बेइंतहा गुस्से से अहान को घूरते हुए कहा, ये किस तरह की बेहुदा बातें कर रहे हो तुम अहान? तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम क्या बोल रहे हो? अहान ने एक सरकास्टिक स्माइल के साथ जय को देखा और तंज भरे लहजे में बोला, बिल्कुल बिल्कुल जानते हैं कि हम क्या बोल रहे हैं। हम एक्जैक्टली वही बोल रहे हैं जो हमने तब से बर्दाश्त किया है जब से हमारी शादी आपकी बहन से हुई है। आप अपनी बहन के बारे में एक शब्द सुन भी नहीं पाए, लेकिन हमने तो सब कुछ बर्दाश्त किया है। लेकिन आप कभी भी हमारी फीलिंग्स को, हमारे इमोशंस को समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि आपका और हमारा कोई खून का रिश्ता नहीं है। या फिर शायद ये कहना ज्यादा अच्छा होगा कि आपको अपनी फैमिली के अलावा किसी और के इमोशन से फर्क पड़ता ही नहीं है। जय अहान की बातें सुनकर पूरी तरह से शॉक रह गया था, क्योंकि अहान ने कभी भी उससे इस लहजे में बात नहीं की थी। वो या तो हमेशा उससे रेस्पेक्ट से बात किया करता था या बात ही नहीं करता था, या फिर हमेशा उससे डरता ही रहता था, लेकिन आज उसके लहजे में सिर्फ और सिर्फ तंज ही था। अहान ने अपनी नजरें एक बार फिर से अलीशा के ऊपर टिका लीं और अपनी आंखों में सवाल लिए एकटक उसकी आंखों में देखने लगा। अपने ऊपर अहान की सवालिया नजरों खुद के ऊपर महसूस करके अलीशा की आंखों में गिल्ट झलकने लगा और वो अहान की तरफ देखते हुए बोली, आई नो कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत है, बट आई लव यू। आई लव यू सो मच। मैं मानती हूँ कि मैंने अपने पागलपन में बहुत सी हदें पार की हैं और तुम्हें रूम में लॉक करना मेरी गलती थी, लेकिन तुम भी तो मेरी फीलिंग्स को समझने की कोशिश करो। मैं बस तुम्हें लेकर बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव हूँ और मुझे नहीं पसंद कि मेरे अलावा कोई और तुम्हें उन नजरों से देखे। तुम एक लड़के हो, इसलिए तुम्हें वो कभी भी समझ में नहीं आएगा जो मैं एक लड़की होकर आसानी से समझ सकती हूँ। मैंने नितारा की आंखों में तुम्हारे लिए फीलिंग्स देखी हैं, इमोशंस देखे हैं, गहरे जज्बात देखे हैं, तुम्हें पाने की, तुम्हें हासिल करने की एक चाहत देखी है, तुम्हें अपना बनाने का एक पागलपन देखा है। अब तुम मुझे बताओ कि इतना सब कुछ जानने के बाद भी मैं तुम्हें उसके साथ देखना कैसे बर्दाश्त कर लेती। नो दैट आई वॉज बीइंग इम्पल्सिव, लेकिन मुझसे बर्दाश्त नहीं हो पा रहा था बार बार तुम्हें उसके साथ देखना। अलीशा की बातें सुनकर अहान की आंखों में एक पल के लिए कुछ आकर गुजरा, लेकिन अगले ही पल उसकी आंखें सख्त हो गईं और उसने अपनी हल्की सी रुंधी हुई आवाज में अलीशा को देखते हुए कहा, मान लिया कि नितारा के दिल में हमारे लिए फीलिंग्स थी और वो हमें पसंद करने लगी थी, लेकिन हम तो उन्हें अपना दोस्त ही मानते थे ना। आप हमें कितने वक्त से जानती हैं, डोंट यू नो माई नेचर? आप तो जानती थी ना हमें। आपके अलावा हम आज तक कभी किसी और लड़की के करीब नहीं आए हैं और ये बात आप भी बहुत अच्छे से जानती हैं। इतने वक्त से हमारे साथ रहने के बाद भी क्या आप हमें इतना भी नहीं समझ पाईं? क्या आपको हमारे ऊपर इतना सा भी ट्रस्ट नहीं था जो आपने सीधा हमारे कैरेक्टर के ऊपर ही सवाल उठा दिया, हमारी परवरिश के ऊपर सवाल उठा दिया? मिस मल्होत्रा, एक रिश्ते में अगर प्यार ना हो तो वो रिश्ता फिर भी चल जाता है, लेकिन अगर एक रिश्ते में रेस्पेक्ट और ट्रस्ट ना हो तो वो रिश्ता कभी भी नहीं टिक पाता है। रेस्पेक्ट तो हमने आपसे शादी करते वक्त पूरी तरह से खो दी थी, और उस घर में रहते हुए हर एक लम्हा हम अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट के साथ कॉम्प्रोमाइज ही कर रहे थे, और शायद ट्रस्ट तो आपको कभी हमारे ऊपर था ही नहीं। उस दिन जब हमारी हल्दी सेरेमनी हुई थी तब भी आपने यही किया था, लेकिन तब हमें कुछ खास फर्क नहीं पड़ा था, लेकिन इस बार हमें फर्क पड़ा, क्योंकि इस बार हमारे बीच में एक रिश्ता था।
हमारे साथ ये सब करने वाली कोई और नहीं बल्कि हमारी खुद की वाइफ थी, जिसे शायद हमेशा हमारा साथ देना चाहिए था, लेकिन व्हाट कैन आई डू कि हमारी वाइफ को हमारे ऊपर इतना सा भी ट्रस्ट ही नहीं है। अहान की एक एक बात सीधा जाकर अलीशा के दिल पर बिल्कुल किसी खंजर की तरह चुभी थी और उसे इस वक्त अपने दिल में बहुत तेज दर्द हो रहा था। अलीशा को इस वक्त इतना ज्यादा गिल्ट महसूस हो रहा था कि वो अहान से अब अपनी नज़रें भी नहीं मिला पा रही थी। जब उसने किसी तरह से हिम्मत करके अपनी नज़रें उठाकर अहान की आंखों में देखा तो उसकी आंखों में आंसू देखकर एक पल के लिए तो उसका दिल धड़कना ही भूल गया। अहान की आंखों में आंसू देखकर अलीशा को अपने दिल में बहुत तेज दर्द महसूस हुआ और उसे अहान की आंखों में आंसू बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहे थे। वो अहान के आंसुओं के बहने की हर एक वजह को मिटा देना चाहती थी, लेकिन उसके लिए सबसे बड़ी अफसोस की बात तो यही थी कि अपनी जान की आंखों में आने वाले आंसुओं की वजह वो खुद ही थी। अलीशा ने इस बार अपनी धीमी आवाज में अहान की ओर देखते हुए बोली, आई नेवर वॉन्टेड टू डू इट। आई नेवर वॉन्टेड टू डू इट विथ यू। मैंने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया था। मैं कभी भी तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहती थी, लेकिन मुझसे मेरा गुस्सा कंट्रोल नहीं होता है। मैं हमेशा से ही तुम्हें सिर्फ खुश देखना चाहती थी, लेकिन सिर्फ मेरे ही साथ, लेकिन अनजाने में ही मैंने तुम्हें इतना ज्यादा हर्ट कर दिया है कि शायद मैं इसका कोई परफेक्ट एक्सप्लेनेशन भी नहीं दे सकती हूँ और ना ही तुम्हारे दर्द को कम कर सकती हूँ, बट आई विल स्टिल से दैट आई लव यू। आई लव यू सो मच। अहान ने एक कड़वाहट से भरी हुई मुस्कान के साथ कहा, यू लव मी बट योर लव कांट फिक्स एवरीथिंग विच इज ऑलरेडी वेरी मेस्ड अप। रिश्ते सिर्फ प्यार से नहीं चला करते हैं मिस मल्होत्रा। हमारा रिश्ता तो पहले से ही एक पतली सी डोर से जुड़ा हुआ था और शायद अब वो डोर भी टूटने की कगार पर है। अलीशा ने एक दर्द भरी मुस्कान के साथ अहान को देखा और धीमी आवाज में बोली, डोंट क्राई जान। आई कांट सी यू क्राइंग। आई नो कि तुम्हारे इन आंसुओं की वजह भी मैं ही हूँ, बट स्टिल तुम्हारी आंखों में आंसू बर्दाश्त नहीं होते हैं मुझे। I am going for now, but please, don't run away once again, because this time, if you will go away from me, then I won't be able to survive. इतना कहकर अलीशा ने ना तो अहान की आगे की कोई और बात सुनी और ना तो वहां पर एक और पल रुकी और सीधा ही वहां से बाहर निकल गई। अलीशा के वहां से बाहर निकलते ही जय भी तुरंत ही उसके पीछे पीछे ही बिना कुछ भी कहे वहां से बाहर निकल गया। उन लोगों के वहां से बाहर जाने के बाद अहान खुद भी एक और पल उस जगह पर नहीं रुका और सीधा ऊपर की तरफ अपने रूम में भाग गया। उसने अपने रूम में आते ही डोर को लॉक कर दिया और वहीं दरवाजे से टिककर नीचे बैठ गया और उसकी आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। अहान को खुद भी इस समय अपने दिल में बहुत तेज दर्द महसूस हो रहा था और उसकी आंखों से लगातार आंसू बहे जा रहे थे। वो अलीशा से ये सब कुछ नहीं कहना चाहता था, लेकिन आज उससे अपने अंदर के इमोशंस कंट्रोल नहीं हो पा रहे थे। आज अलीशा को अपने सामने देखने के बाद उसके अंदर दबे हुए सारे इमोशंस ओवरफ्लो हो गए और उसने आज उन्हीं इमोशंस में बहकर अपने अंदर इतने वक्त से दबे हुए सारे दर्द को, सारी फ्रस्ट्रेशन को, अपनी सारी फीलिंग्स को अलीशा के सामने बयान कर दिया था। लेकिन अलीशा का रिएक्शन उसके लिए टोटली अनएक्सपेक्टेड था। उसे लगा था कि अलीशा हर बार की तरह ही उसे कोई एक्सक्यूज देगी, उसे धमकी देगी या फिर उसे मनाने की कोशिश करेगी, लेकिन अलीशा चुप चुप उसे यहीं छोड़कर चली गई थी। हालांकि अलीशा के जाने की वजह से अहान को खुश होना चाहिए था, क्योंकि वो तो खुद ही अलीशा से दूर जाना चाहता था, लेकिन इस वक्त उसे बिल्कुल भी खुशी नहीं हो रही थी। उसे इस वक्त गुस्सा आ रहा था खुद के ऊपर भी, जो उसने अलीशा से ऐसी तरह की बातें की, और अलीशा के ऊपर भी कि वो उसे बिना मनाने की कोशिश किए ही उसे यहाँ पर अकेला छोड़कर चली गई। अहान को इस वक्त हद से ज्यादा रोना भी आ रहा था, क्योंकि उसे अपने इमोशंस संभल पा रहे थे। उसका अलीशा के लिए वो प्यार जिसे उसने अपने दिल के किसी एक कोने में दबा दिया था, आज उसका वो प्यार, उसके वो इमोशंस उसके ऊपर पूरी तरह से हावी हो चुके थे, जिन्हें वो चाहकर भी संभाल नहीं पा रहा था, और उसे इस वक्त अपने पास सिर्फ और सिर्फ अलीशा का साथ चाहिए था। वो चाहता था कि आज वो अलीशा की बाहों के जी भर के रो ले और अलीशा अपनी बाहों में उसे संभाल ले, लेकिन वो तो यहाँ से पहले ही जा चुकी थी। लेकिन वो ऐसा क्यों चाहता था, इस सवाल का जवाब तो खुद अहान के पास भी नहीं था। अहान रोते रोते फर्श पर बैठे हुए ही दरवाजे से टेक लगाकर सो गया था। उसके चेहरे पर आंसुओं के निशान सूख चुके थे और वो इस वक्त बिल्कुल किसी मुरझाए हुए से फूल की तरह नजर आ रहा था। वहीं दूसरी ओर अलीशा भी इस वक्त अपने रूम की बालकनी में बैठी हुई थी, अपने हाथों में वाइन की बोतल पकड़े हुए एकटक आसमान में खिले हुए चांद को देख रही थी। वो जब से वापस अपने विला में आई थी, तब से ही उसने अपने आप को अपने रूम में लॉक करके रखा हुआ था और अपने हाथों में वाइन की बोतल पकड़कर सीधा बालकनी में आकर बैठ गई थी।
जय तब से कई बार उसके रूम के पास आया था और बार बार उसका डोर नॉक करके उससे डोर खोलने को कहा था, लेकिन अलीशा ने सिर्फ इतना कहा था, आई वॉन्ट टू स्टे अलोन फॉर सम टाइम, सो जस्ट लीव मी अलोन। जिसके बाद जय ने उसे दोबारा डिस्टर्ब नहीं किया था और वहां से चला गया था, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी समझ चुका था कि अलीशा को इस वक्त थोड़ा टाइम अकेले गुजारने की जरूरत है। अलीशा की नज़रें अभी भी चांद के ऊपर टिकी हुई थीं और उसके दिमाग में बार बार अहान की कही हुई बातें ही गूंज रही थीं। उसकी आंखें इस समय हल्की हल्की लाल हो गई थीं और उसकी आंखों में आज पहली बार नमी भी नजर आ रही थी। अहान की एक एक बात सीधा उसके दिल पर बिल्कुल किसी खंजर की तरह जाकर लगी थी, लेकिन उसे अहान के दिल का दर्द भी अच्छे से समझ में आ रहा था, इसलिए आज उसने अहान को अपने साथ आने के लिए फोर्स नहीं किया था और उसे कुछ पर्सनल स्पेस देने का डिसाइड किया था और खुद यहाँ पर वापस आ गई थी। लेकिन अलीशा के ख्याल और उसके इमोशंस भी इस वक्त अहान से कुछ खास अलग नहीं थे। वो खुद भी इस वक्त अहान को अपनी बाहों में भरकर उसे कंफर्ट फील करवाना चाहती थी, लेकिन उससे अहान की आंखों से बहते हुए आंसू बर्दाश्त ही नहीं हो रहे थे, और उससे भी ज्यादा अगर उससे कुछ बर्दाश्त नहीं हो रहा था तो वो ये बात थी कि उन आंसुओं की वजह भी वो खुद ही थी। रात भर ऐसे ही ड्रिंक करते करते अलीशा को कब नींद आ गई उसे खुद भी पता नहीं चला, लेकिन सोने के बाद भी उसके चेहरे पर बेचैनी और एक गहरा दर्द साफ देखा जा सकता था। वहीं दूसरी तरफ जय ने अब तक प्रदीप जी को भी कॉल करके अहान के मिलने के बारे में और अलीशा और अहान के बीच में हुई सभी बातों के बारे में बता दिया था। प्रदीप जी को इस वक्त अलीशा के लिए काफी ज्यादा टेंशन हो रही थी और उनके चेहरे पर लगातार ही चिंता की लकीरें छाई हुई थीं। प्रदीप जी इस समय चिंता से मैंशन के गार्डन में इधर उधर घूम रहे थे। उन्होंने अब तक ना जाने कितनी ही बार अलीशा को कॉल लगाने की कोशिश की थी, लेकिन अलीशा ने एक बार भी उनका कॉल पिक नहीं किया था, जिसकी वजह से वो और भी ज्यादा परेशान हो चुके थे। वर्षा जी ने जब देखा कि प्रदीप जी बहुत ज्यादा परेशान हैं और आज उन्होंने डिनर भी नहीं किया है, तो उन्होंने अपने चेहरे पर झूठे चिंता के भाव लाए और पूरा मामला क्या है ये जानने के लिए प्रदीप जी के पास चली गईं। वर्षा जी ने झूठी फिक्र जताते हुए कहा, क्या बात है भैया, मैं आपको बहुत देर से नोटिस कर रही हूँ, आज आप बहुत ज्यादा परेशान लग रहे हैं। कुछ हुआ है तो मुझे बताओ, शायद मैं आपकी कोई हेल्प कर दूं। प्रदीप जी ने जब वर्षा जी की बातें सुनी तो अपनी परेशानी से भरी हुई आवाज में बोले, वर्षा, प्रिंसेस को अहान मिल गया है। वो इतने वक्त से बैंगलोर में ही था और आज प्रिंसेस ने उसे देखा, लेकिन दोनों के बीच में कुछ बहस हो गई, जिसके बाद प्रिंसेस बिना अहान को अपने साथ लिए ही वापस अपने विला आ गई और तब से ही उसने खुद को अपने रूम में लॉक करके रखा हुआ है। वो तो मेरा कॉल भी पिक नहीं कर रही है, मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। मुझे तो मेरी बच्ची की बहुत ज्यादा टेंशन हो रही है। प्रदीप जी की बात सुनकर वर्षा जी का पूरा चेहरा हैरानी से भर गया और वो हैरानी से लगभग चीखते हुए बोली, क्या अलीशा को अहान मिल गया? प्रदीप जी ने वर्षा जी को इतना ज्यादा हैरान होते हुए देखा तो उन्हें अजीब सी नजरों से देखने लगीं। वर्षा जी ने जब खुद के ऊपर प्रदीप जी की अजीब सी नजरों को महसूस किया तो तुरंत ही अपने एक्सप्रेशंस को कंट्रोल करते हुए एक फेक स्माइल के साथ बोली, नहीं भैया, वो एक्चुअली आप सभी लोग पिछले 3 महीनों से उसे ढूंढ रहे थे ना, लेकिन आप लोगों को उसके बारे में कुछ पता नहीं चला, इसलिए जब आपने मुझे बताया कि अलीशा को अहान मिल गया है तो मैं बस थोड़ी ज्यादा हैरान हो गई थी। प्रदीप जी ने अपना सिर हामी में हिला दिया तो वर्षा जी आगे बोली, आप अलीशा को लेकर ज्यादा परेशान मत होइए भैया, आप तो जानते ही हैं कि वो कितनी ज्यादा जिद्दी है और अगर बात स्पेशली अहान की हो तब तो उसे किसी की जायज बात भी बर्दाश्त नहीं होती है। आप उससे कुछ भी कह लें, करेगी तो वो वही जो वो खुद करना चाहेगी, इसलिए कुछ वक्त अकेले रहने दीजिए उसे, शायद इस वक्त कुछ समय अकेले रहने की जरूरत हो और जय भी तो है ना वहां पर उसे संभालने के लिए। प्रदीप जी को वर्षा जी की बातें सही लगी और अब कहीं जाकर उनकी टेंशन थोड़ी कम हुई और उन्होंने एक सुकून से भरी हुई सांस ली। वर्षा जी ने जब प्रदीप जी को उनकी बातों से कन्विंस होते हुए देखा तो उन्होंने अपने मन में कब से चल रहे सवाल को प्रदीप जी से पूछ ही लिया, लेकिन भैया, मुझे एक बात समझ में नहीं आई कि अलीशा अहान को इतने वक्त से ढूंढ रही थी, लेकिन जब अहान उससे मिला तो वो उसे अपने साथ लेकर भी नहीं आई और इस वक्त खुद को ही रूम में लॉक करके बैठी हुई है। वर्षा जी का सवाल सुनकर प्रदीप जी के चेहरे के भाव पूरी तरह से बदल गए और वो अजीब से एक्सप्रेशंस के साथ बोले, ये बात तो मुझे भी समझ में नहीं आ रही है कि प्रिंसेस ने आखिर ऐसा क्यों किया। जब अहान उसके पास नहीं था तब उसे हर वक्त सिर्फ और सिर्फ अहान ही अपने पास चाहिए था, और अब जब अहान उसे मिल गया है तो वो खुद ही उसे अपने साथ लेकर नहीं आई। पता नहीं प्रिंसेस के मन में क्या चल रहा है। वर्षा जी ने एक गहरी सांस ली और बोली, अब अलीशा के मन में क्या चल रहा है ये तो सिर्फ वही जानती है। खैर, ये सब छोड़िए और अब आप जाकर सो जाए, बहुत रात हो गई है। प्रदीप जी ने भी वर्षा जी की बातों में हामी भरते कहा, हम वर्षा, काफी ज्यादा रात हो गई है, अब तुम भी सो जाओ। इतना कहने के बाद प्रदीप जी वहां से चले गए।
प्रदीप जी के वहां से जाने के तुरंत बाद ही वर्षा जी के चेहरे के एक्सप्रेशंस पूरी तरह से चेंज हो गए और थोड़ी देर तक कुछ सोचने के बाद वर्षा जी भी अपने रूम में चली गईं। अगली सुबह अहान अभी भी दरवाजे से टिककर सोया हुआ था, तभी पर्दों से छनकर आ रही हल्की हल्की रोशनी से उसकी नींद खुलने लगी और वो कसमसाते हुए उठ गया। जब अहान की नींद टूट गई तो एक एक करके कल रात हुई सभी बातें याद आने लगी और अगले ही पल उसका पूरा चेहरा एक्सप्रेशनलेस हो गया। वो अपनी जगह से उठकर सीधा वॉशरूम में चला गया और लगभग 15 मिनट के बाद वॉशरूम से फ्रेश होकर निकला। अहान ने अपने बाल सुखाने के बाद टॉवल को काउच के ऊपर फेंक दिया और सीधा जाकर बेड के ऊपर लेट गया। उसके मन में ना चाहते हुए भी बार बार पिछली रात की सभी बातें चल रही थीं, जिससे एक बार फिर से उसकी आंखें हल्की हल्की नम हो गईं। अहान अभी अपनी सोच में गुम ही था, तभी किसी ने उसके रूम के डोर पर नॉक किया। अहान ने तुरंत ही अपनी आंखों की नमी को छुपा लिया और जाकर डोर ओपन करके देखा तो वहां पर राघव खड़ा हुआ था, जिसके चेहरे पर इस वक्त हल्के हल्के टेंशन के भाव साफ नजर आ रहे थे। अहान ने जब राघव के चेहरे पर छाए हुए टेंशन के भावों को देखा तो वो खुद भी परेशान हो गया और टेंशन से बोला, क्या हुआ भैया, आप इतने परेशान क्यों लग रहे हो? राघव ने अहान को देखते हुए टेंशन के साथ कहा, अहान वो नीचे नीचे मिस्टर मल्होत्रा और मिस मल्होत्रा आए हैं। वो लोग तुम्हें नीचे बुला रहे हैं। मिस मल्होत्रा को तुमसे कुछ बात करनी है। राघव की बात सुनकर एक पल के लिए अहान के चेहरे के एक्सप्रेशंस पूरी तरह से बदल गए, लेकिन उसके अगले ही पल उसका पूरा चेहरा ब्लैंक हो गया और वो अपनी शांत आवाज में बोला, ठीक है, आप चलिए, हम आते हैं। राघव ने कुछ सेकंड्स तक अहान को चेहरे को इस उम्मीद में देखा कि उसके मन में क्या चल रहा है ये पता लगा सके, लेकिन अहान के चेहरे से कुछ भी पता लगा पाना लगभग इम्पॉसिबल था। राघव ने एक गहरी सांस ली और नीचे हॉल में चला गया। राघव जब नीचे आया तो जय और अलीशा इस समय सोफे पर बैठे हुए थे और बाकी के घरवाले दूसरी तरफ बैठे हुए थे। जय ने अपनी तीखी और सवालिया नजरों से राघव को देखा तो राघव की एक पल के लिए सांसें अटक गईं। उसने तुरंत ही जय के अनकहे सवाल का जवाब देते हुए कहा, वो अहान ने कहा है कि वो अभी आ रहा है। अलीशा की नज़रें इस समय स्टेयर्स के ऊपर ही टिकी हुई थी और उसकी नज़रों में इंतजार साफ नजर आ रहा था और उसका ये इंतजार खत्म भी हो गया जब उसकी तरसती हुई आंखों को सीढ़ियों से उतरते हुए अहान की झलक मिल गई। अहान सीढ़ियों से उतरते हुए नीचे आ गया और अपने चेहरे पर ब्लैंक एक्सप्रेशंस लिए हुए सीधा अलीशा और जय के सामने जाकर खड़ा हो गया। अहान ने अपनी सवालिया नजरों से अलीशा को देखा तो अलीशा अपनी जगह से खड़ी हो गई और अहान के करीब जाकर उसका हाथ पकड़ते हुए अपनी धीमी और रिक्वेस्टिंग आवाज में बोली, मुझे तुमसे बात करनी है, मना मत करना, इट्स रियली इंपॉर्टेंट। अहान ने जब अलीशा की रिक्वेस्टिंग टोन को सुना तो वो हैरान रह गया और उसे यकीन ही नहीं हुआ, क्योंकि आज से पहले उसने कभी भी अलीशा की आवाज में रिक्वेस्ट भरे लहजे को महसूस नहीं किया था, जिस वजह से वो इस वक्त पूरी तरह से ब्लैंक हो चुका था। अहान अभी भी अपनी जगह पर किसी स्टैच्यू की तरह खड़ा हुआ था और उसे अपने कानों पर यकीन ही नहीं हो पा रहा था कि उसने सच में अलीशा की आवाज में रिक्वेस्ट को महसूस किया है। अहान को अलीशा का बिहेवियर बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था। उसे लगा था कि अलीशा जैसे ही उसे देखेगी वैसे ही वो उसे पिछली बार की ही तरह जबरदस्ती यहाँ से अपने साथ लेकर जाएगी, लेकिन पिछली रात हुई इतनी बड़ी बहस के बाद भी अलीशा ने उससे कुछ नहीं कहा था और आज वो उससे बात करना चाहती थी और तो और बात करने के लिए इतनी रिक्वेस्टिंग टोन का भी इस्तेमाल कर रही थी। अहान अभी अपने ख्यालों में ही खोया हुआ था, तभी अलीशा ने उसे हिलाया जिससे वो अपनी सोच से बाहर आ गया। अलीशा ने अहान के हाथ पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए थोड़ी डेस्परेशन के साथ कहा, से समथिंग अहान, कुछ तो बोलो, मुझे तुमसे बात करनी है और मेरा तुमसे बात करना मेरे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अहान ने अलीशा की आंखों में देखा जिसमें उसे इस समय हजारों इमोशंस एक साथ नजर आ रहे थे और वो अलीशा की आवाज में खुद से बात करने की तड़प को भी साफ महसूस कर सकता था। अहान ने अलीशा की आंखों में देखते हुए ही अपना सिर हल्का सा हिलाते हुए कहा, ठीक है, बोलिए। अहान का जवाब सुनकर अलीशा के होंठों पर एक छोटी सी मुस्कुराहट छा गई और वो अपना सिर नामे हिलाते हुए बोली, नहीं, यहाँ नहीं, मुझे तुमसे कहीं अकेले में बात करनी है। अहान ने एक बार फिर से अपना सिर हामी में हिलाया और अपनी धीमी मगर शांत आवाज में बोला, फॉलो मी, और सीढ़ियों से ऊपर की तरफ जाने लगा तो अलीशा भी चुपचाप उसके पीछे पीछे चलने लगी। अहान अलीशा को अपने साथ लेकर अपने रूम में चला गया और डोर लॉक करने के बाद सीधा बालकनी की ओर बढ़ गया और अलीशा भी उसके पीछे पीछे ही बालकनी में चली गई। अहान बालकनी में जाकर बालकनी की रेलिंग से टिककर खड़ा हो गया और नीचे गार्डन में खिले हुए फ्लावर्स और प्लांट्स को एकटक देखते हुए बोला, कहिए, क्या कहना चाहती हैं आप हमसे? अलीशा ने अहान को देखा और खुद भी उसके ठीक बगल में रेलिंग से टेक लगाकर खड़ी हो गई और अहान की ओर देखते हुए बोली, अहान देखो, मैं जानती हूँ कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है।
लेकिन जान, मैं तुमसे सच में बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती हूँ, लेकिन इस बार मैं तुम्हें किसी भी चीज के लिए फोर्स नहीं करना चाहती हूँ। अलीशा की बातें सुनकर अहान की नजरें अपने आप ही उसके ऊपर चली गईं, और इस वक्त उसके चेहरे पर हैरानी के साथ साथ सावलिया एक्सप्रेशंस भी नजर आ रहे थे। अलीशा ने जब उसके चेहरे पर सवालिया एक्सप्रेशंस को देखा तो एक गहरी सांस लेते हुए आगे बोली, लो कहान, नो दैट कि मैंने तुम्हें हद से ज्यादा हर्ट किया है और तुम मुझसे बहुत ज्यादा नाराज हो, या फिर शायद तुम मुझसे नफरत भी करते हो, लेकिन मेरे लिए तुम बहुत ज्यादा जरूरी हो। मुझे पिछली बार भी अपने किए के लिए गिल्ट महसूस हुआ था, लेकिन मैं अपने गुस्से और जलन में सब कुछ भूल गई और एक बार फिर से तुम्हें हट कर बैठी। कल जब तुमने मुझसे वो सब कुछ कहा ना, तब मुझे इस बात का रियलाइजेशन हुआ कि मैंने अपने गुस्से और जलन में तुम्हारे कैरेक्टर के ऊपर सवाल उठाकर और तुम्हें रूम में लॉक करके तुम्हारे साथ बहुत ज्यादा गलत किया है, लेकिन मैं पास्ट को बदल नहीं सकती हूँ। मैंने बहुत कुछ गलत किया और शुरू से लेकर अब तक मैंने तुम्हारी जिंदगी को बर्बाद करने में कोई कसर भी नहीं छोड़ी है, लेकिन फिर भी आई कांट अफोर्ड टू लूज यू। अलीशा इतना कहकर 2 सेकंड्स तक रुकी और फिर सीधा अहान की आंखों में देखते हुए बोली, इसलिए मैं तुमसे थोड़ा वक्त चाहती हूँ। अलीशा की आवाज़ इस वक्त तक हल्की हल्की भारी हो गई थी और अहान इस वक्त हैरानी से उसे देख रहा था, क्योंकि उसे अलीशा की बातों का मतलब बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था। अलीशा अहान के थोड़ा और करीब चली गई और बेहद प्यार से उसका हाथ थामते हुए अपने रुंधे हुए गले के साथ बोली, अहान, मुझे थोड़ा सा वक्त चाहिए तुमसे। मैं चाहती हूँ कि इस बार तुम अपनी मर्जी से मेरे साथ रहो। मुझे सिर्फ 2 महीने दे दो जान, सिर्फ 2 महीने। मैं चाहती हूँ कि इन 2 महीनों में तुम मेरे साथ रहो, और वो भी अपनी मर्जी से। अगर इन 2 महीनों के बाद भी तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहोगे तो इस बार मैं पक्का तुम्हें अपने साथ रहने पर बिल्कुल भी मजबूर नहीं करूंगी और तुम जहां चाहोगी तुम्हें वहां जाने दूंगी। अलीशा की बातें सुनकर अहान शॉकिंग एक्सप्रेशंस के साथ उसे हैरानी से देखने लगा। उसे अलीशा की बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था। अलीशा ने जब अहान के शॉकिंग एक्सप्रेशंस को नोटिस किया तो वो एक फीकी सी मुस्कान मुस्कुराते हुए बोली, आई नो कि तुम्हें मेरी बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा है, और होगा भी क्यों। आफ्टर ऑल आई एम द सेम गर्ल जिसने तुम्हें खुद से शादी करने के लिए फोर्स किया था, जिसने हमेशा तुम्हें अपनी मर्जी के खिलाफ हर एक काम करने के लिए मजबूर किया है और अपने गुस्से में हमेशा ही तुम्हें हर्ट किया है, यहाँ तक कि अपनी जेलसी में तुम्हें अपने पास रखने के लिए अपने रूम में भी लॉक कर दिया। बट दिस टाइम आई एम वेरी सीरियस। तुम सिर्फ 2 महीने, सिर्फ और सिर्फ 2 महीने खुद अपनी मर्जी से मेरे साथ रह लो, और इन 2 महीनों में मैं तुम्हें अपने साथ रहने के लिए कन्विंस करने की कोशिश करूंगी और तुम्हें अपने प्यार का एहसास करवाने की भी कोशिश करूंगी। और अगर इन 2 महीनों के बीत जाने के बाद भी तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहोगे और मुझसे दूर जाना चाहोगे तो मैं तुम्हें डाइवोर्स दे दूंगी और तुम जहां भी चाहोगे तुम्हें वहां जाने दूंगी। अहान, जो पहले से ही अलीशा की सभी बातें सुनकर हैरान परेशान सा खड़ा हुआ था, वो अलीशा के मुंह से डाइवोर्स शब्द सुनते ही अपनी जगह पर जम सा गया और उसके दिल की धड़कनें बढ़ गईं और वो बेयकीनी में अलीशा को देखने लगा। अलीशा ने अहान के और भी ज्यादा करीब आते हुए अहान के चेहरे को अपने दोनों हाथों में थाम लिया और बेहद प्यार भरे लहजे में लगभग रिक्वेस्ट करते हुए बोली, जान, प्लीज प्लीज मुझे सिर्फ इन 2 महीनों की मोहलत दे दो। मैं दुनिया की सभी खुशियों को तुम्हारे कदमों में लाकर रखना चाहती हूँ। प्लीज मुझे एक आखिरी बार अपनी एक ख्वाहिश पूरी करने का मौका दे दो। प्लीज जान, मुझे ये 2 महीने दे दो। बोलो जान, दोगे ना मुझे इन 2 महीनों का वक्त। अहान ने आज से पहले कभी भी अलीशा को किसी से भी रिक्वेस्ट करते हुए नहीं देखा था। उसने आज पहले अलीशा को सिर्फ दूसरों को ऑर्डर देते हुए ही देखा था, मगर आज की बात कुछ और ही थी। आज ना सिर्फ अलीशा की आवाज में रिक्वेस्ट झलक रही थी, बल्कि उसकी आवाज में एक गहरा दर्द भी साफ झलक रहा था, जिसे अहान भी साफ तौर पर महसूस कर पा रहा था, जिसकी वजह से उसकी आंखें भी हल्की हल्की नम हो गई थीं। अहान ने तुरंत ही अलीशा के दोनों हाथों के ऊपर अपने हाथ रख दिए, जिन्हें अलीशा ने अभी भी उसके गालों के ऊपर रखा हुआ था। अहान ने अलीशा के दोनों हाथों को मजबूती से अपने हाथों में थामते हुए अपनी धीमी मगर प्यार भरी आवाज में कहा, हाँ, आई विल गिव योर 2 months। हम अगले 2 महीनों तक का आपके ही साथ रहेंगे, और वो भी अपनी मर्जी से। हम आपको एक और मौका देने के लिए तैयार हैं। हम इस शादी को एक और मौका देना चाहते हैं। हम इस शादी को निभाना चाहते हैं। अहान की बात सुनकर जहां अलीशा के चेहरे पर कुछ देर पहले तक बेचैनी और टेंशन झलक रही थी, वहीं अब उसका पूरा चेहरा खुशी से खिल गया था और उसने अगले ही पल अहान को कसकर अपने गले से लगा लिया। तो अहान ने भी मुस्कुराते हुए अलीशा की कमर पर अपने हाथ रखते हुए उसे अपनी बाहों में भर लिया। अलीशा ने अहान को अपने गले से लगाए हुए ही खुशी से चहकते हुए कहा, तुम सच कह रहे हो ना जान? तुम सच में मेरे साथ रहने के लिए तैयार हो ना? तुम सच में मुझे और इस शादी को एक मौका देना चाहते हो ना जान?
अहान ने भी मुस्कुराते हुए अलीशा को अपनी बाहों में भरे हुए ही उसके सवालों का जवाब देते हुए कहा, यस आई एम सेइंग द ट्रूथ ओनली। हम आपके साथ रहने के लिए भी तैयार हैं और आपको और इस शादी को भी एक मौका देना चाहते हैं। अहान की बात सुनकर अलीशा ने अपनी पकड़ को उसके ऊपर कस दिया और प्यार भरी आवाज में बोली, आई लव यू। आई लव यू सो मच एंड आई प्रॉमिस दैट आई विल मेक यू फील माई लव। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस चांस। अहान भी अलीशा की बात सुनकर हौले से मुस्कुरा दिया और अपनी धीमी आवाज में बोला, मेंशन नॉट। अब नीचे चलें, सब इंतजार कर रहे होंगे हम दोनों का। अलीशा ने भी धीमे से अपना सिर हिला दिया और ना चाहते हुए भी अहान से अलग हो गई और उसके साथ रूम से बाहर निकलकर नीचे हॉल में चली गई। नीचे हॉल में बैठे सभी लोग जो अब वहां पर टेंशन और क्यूरोसिटी के साथ बैठे हुए थे, जैसे ही उन लोगों ने अलीशा और अहान को नीचे आते हुए देखा तो सब एक साथ उन दोनों की ओर सवालिया नजरों से देखने लगे। जय ने क्यूरोसिटी और फिक्र दोनों के मिले जुले भावों के साथ अलीशा से पूछा, क्या हुआ डॉल? आपको अहान से क्या बात करनी थी? आपने मुझे भी नहीं बताया, अब तो कुछ बता दो। जय इस वक्त काफी ज्यादा क्यूरियस था क्योंकि अलीशा उसे बिना कुछ बताए ही यहाँ पर ले आई थी, लेकिन इस समय अलीशा के चेहरे पर जो खुशी नजर आ रही थी उससे उसे ये बात तो समझ में आ गई थी कि उन दोनों के बीच में जो भी बात हुई है उससे उन दोनों के बीच में काफी कुछ सॉर्ट हो चुका है। अलीशा ने एक नज़र मुस्कुराते हुए जय को देखा और खुशी से बोली, भाई अहान मेरे साथ रहने के लिए मांग गया है। वो इस शादी को एक मौका देना चाहता है और हम दोनों ने मिलकर डिसाइड किया है कि हम दोनों एक दूसरे के साथ 2 महीने तक रहेंगे और आगे जो करना होगा इसके बाद ही डिसाइड करेंगे। अलीशा की बात सुनकर जहां जय के चेहरे पर अपनी बहन को खुश देखकर खुशी छा गई थी, तो वहीं पूरी राव फैमिली हैरानी के साथ अहान को देखने लगी। अहान ने जब सबकी हैरानी भरी नजरों को अपने ऊपर महसूस किया तो एक गहरी सांस लेते हुए बोला, शादी का रिश्ता इतनी आसानी से नहीं टूटता है और सिर्फ 2 महीने की ही तो बात है। आई वॉन्ट टू डू इट, आई रियली वॉन्ट टू गिव इट ए ट्राई। इतना कहकर अहान ने एक एक करके सबको देखा मानो सबसे इजाजत मांग रहा हो। जयंती जी ने मुस्कुराकर अहान को देखा और प्यार से बोली, बिल्कुल सही बात कही है तुमने बेटा, शादी के रिश्ते इतनी आसानी से नहीं टूटा करते हैं। आज के ज़माने में भी तुम्हारे इतने अच्छे संस्कार देखकर काफ़ी खुशी हुई। तुम जो भी करना चाहो हम हमेशा तुम्हारे साथ हैं। जयंती जी की बात सुनकर अहान के होठों पर एक मुस्कान खिल उठी और उसने आगे बढ़कर जयंती जी के पैर छू लिए तो जयंती जी ने भी प्यार से उसे आशीर्वाद दे दिया। अहान ने एक एक करके सभी बड़ों के पैर छुए और बाकी सभी से गले मिलकर अलीशा और जय के साथ वहां से बाहर चला गया। अहान जय और अलीशा के साथ राव मैंशन से बाहर आकर उन लोगों के साथ कार में बैठ गया और ड्राइवर ने कार को विला की ओर बढ़ा दिया। राव फैमिली अहान के वहां से जाने की वजह से काफी ज्यादा दुखी थी, लेकिन वो सब सिर्फ अहान की खुशी चाहते थे और यही वो वजह थी जिसकी वजह से राव फैमिली में से किसी ने भी अहान को वहां से जाने से रोका नहीं था। वहीं अलीशा के साथ कार में बैठा हुआ अहान भी काफी ज्यादा दुखी था क्योंकि इन 3 महीनों में उसकी राव फैमिली के साथ काफी अच्छी बॉन्डिंग हो गई थी और वो लोग अहान को बिल्कुल अपने बेटे जैसा ही ट्रीट किया करते थे। अलीशा जब अहान को उदास देखती है तो वो उसके कंधे पर अपना हाथ रखते हुए थोड़ी परेशानी के साथ पूछती है, क्या हुआ जान, तुम मेरे साथ जाने की वजह से खुश नहीं हो क्या? अहान ने जब अलीशा को परेशान होते हुए देखा तो वो तुरंत ही अपना सिर ना में हिलाते हुए बोला, नहीं ऐसी कोई भी बात नहीं है, हमें बस इसलिए अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि हम इन 3 महीनों में राव फैमिली से काफी ज्यादा अटैच हो गए हैं और अब अचानक से इस तरह से सबसे दूर जाना। उन लोगों ने हमारी बहुत हेल्प की है और हम में और अपने बच्चों में कभी भी फर्क नहीं किया है। दे आर रियली वेरी गुड पीपल। आखिरी वाली लाइन कहते कहते अहान के होठों पर एक प्यारी सी मुस्कान छा गई तो अलीशा ने उसे अपने गले से लगा लिया और प्यार भरी आवाज में बोली, इट्स ओके, डोंट फील बैड अबाउट इट, हम उन लोगों से दोबारा मिलने जाएंगे। अलीशा की बात सुनकर अहान भी हल्का सा मुस्कुरा दिया और तभी कार भी रुक गई। जय अलीशा और अहान के साथ कार से नीचे उतर गया और वो लोग विला के अंदर चले गए। जय ने अलीशा की तरफ देखते हुए कहा, आई थिंक हम लोगों को अभी दिल्ली के लिए निकल जाना चाहिए, मैं प्राइवेट जेट रेडी करवाता हूँ। अलीशा ने अपना सिर हामी में हिला दिया तो वहीं प्राइवेट जेट सुनते ही अहान की आंखें चमक उठीं। लगभग थोड़ी ही देर के बाद जय, अलीशा और अहान तीनों ही प्राइवेट जेट में बैठे हुए थे। पूरी जर्नी बड़ी ही शांति से बीती और लगभग 2.5 घंटे के अंदर ही प्राइवेट जेट दिल्ली में लैंड हो गया। थोड़ी ही देर में वो लोग मल्होत्रा मैंशन पहुंच गए। जय अंदर जाने लगा तो अलीशा उसे रोकते हुए बोली, भाई हम दोनों आपके साथ नहीं आएंगे। जय अलीशा की बात सुनकर हैरान रह गया और हैरानी से बोला, तुम दोनों साथ में नहीं आओगे? मतलब? अलीशा ने एक नज़र अहान को देखा और मुस्कुराते हुए बोली, हम दोनों शर्मा हाउस जाएंगे भाई।
अहान बहुत वक्त से अपनी फैमिली से नहीं मिला है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आज का पूरा वक्त वो उन लोगों के साथ ही बिताए, क्योंकि हमें सुबह ही यहाँ से निकलना भी है। जय ने जब अलीशा की आखिरी की बात सुनी तो वो हैरानी से बोला, सुबह यहाँ से निकलना है? कहाँ जाना है तुम्हें डॉल? अलीशा ने मुस्कुराते हुए ही जय की बात का जवाब दिया, भाई मैं अहान के साथ कुछ वक्त तक अपने लोनावला वाले फार्म हाउस में रहना चाहती हूँ, इसलिए हम दोनों सुबह ही वहाँ के लिए निकल जाएंगे। आप प्लीज़ वहाँ पर कॉल करके हमारे रहने की सारी तैयारियां करवा दीजिएगा। जय अलीशा की बात सुनकर पूरी तरह से हैरान रह गया था, लेकिन उसने अलीशा से कुछ कहा नहीं और अपना सिर हामी में हिलाते हुए सीधा मेंशन के अंदर चला गया। वहीं अहान, जो थोड़ी ही दूरी पर खड़ा हुआ था और इतनी देर से जय और अलीशा के बीच में हो रही सभी बातों को सुन रहा था, वो तो अब तक लगभग सदमे में ही जा चुका था। अलीशा ने मुस्कुराते हुए अहान का हाथ पकड़ा और ले जाकर कार की पैसेंजर सीट पर बैठा दिया और खुद जाकर ड्राइविंग सीट पर बैठ गई और कार को शर्मा हाउस की ओर बढ़ा दिया। पूरे रास्ते दोनों ने ही एक दूसरे से कोई बात नहीं की और कार में खामोशी छाई रही। जब कार फाइनली शर्मा हाउस के सामने आकर रुकी तो अहान ने भी अपनी चुप्पी तोड़ते हुए अलीशा से पूछा, आप हमें यहाँ क्यों लेकर आए हैं? मतलब पिछली बार तो आपने यहाँ आने से मना कर दिया था ना? अलीशा के एक्सप्रेशंस एक पल के लिए तो बदले, लेकिन अगले ही सेकंड उसने मुस्कुराते हुए कहा, आई नो दैट मैंने तुम्हें यहाँ आने से मना कर दिया था, लेकिन ये तुम्हारी फैमिली है और तुम सिर्फ मेरी वजह से सारी जिंदगी उनसे दूर तो नहीं रह सकते हो ना, एंड मोरोवर तुम उन लोगों से मिलना चाहते हो, एंड दैट्स व्हाट मैटर द मोस्ट। अलीशा की बात सुनकर अहान ने उसके बदले हुए बिहेवियर को बखूबी महसूस किया और उसके होंठों पर ना चाहते हुए भी एक मुस्कान खिल उठी और दोनों ही कार से नीचे उतरकर घर के मेन डोर की ओर बढ़ गए। आज संडे का दिन था और अहान को पता था कि इस वक्त उसकी फैमिली के सभी लोग हॉल में ही बैठे होंगे और अहान को अभी काफी ज्यादा एक्साइटेड और साथ में थोड़ा थोड़ा नर्वस भी फील हो रहा था, क्योंकि इस वक्त अलीशा उसके साथ थी। अहान ने अपनी सारी नर्वसनेस को एक तरफ झटका और डोरबेल को रिंग कर दिया। लगभग थोड़ी ही देर के बाद घर का दरवाजा खुल गया और निधि, जिसने दरवाजा खोला था, वो दरवाजे के बाहर अहान और अलीशा को देखकर हैरान रह गई। अहान ने जब देखा कि निधि उसे देखकर इतनी ज्यादा शॉक हो चुकी है कि वो कुछ रिएक्ट ही नहीं कर पा रही है, तो अहान ने खुद ही मुस्कुराते हुए आगे बढ़कर निधि को हक करते हुए कहा, कैसी हैं आप भाभी? अहान को निधि को हक करते हुए देखकर अलीशा ने कसकर अपनी मुट्ठियां भींच लीं। उसे अहान का किसी भी और लड़की के करीब जाना बर्दाश्त नहीं होता था, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा क्योंकि वो एक बार फिर से अहान को हर्ट नहीं करना चाहती थी। निधि ने जब अहान को अपने गले से लगा हुआ महसूस किया, तब कहीं जाकर वो अपने शौक से बाहर आए और उसने खुद भी अहान को गले लगाते हुए प्यार से कहा, अहान बच्चा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हो? आप अंदर चलो ना, सब आपको देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाएंगे। अहान ने भी निधि से अलग होते हुए मुस्कुराते हुए अपना सिर हामी में हिला दिया और निधि और अलीशा के साथ साथ ही अंदर चला गया। अहान ने अंदर आते हुए ही अपनी पूरी फैमिली को देखा, जो एक दूसरे से बातें करते हुए किसी बात पर हंस रहे थे। अपनी पूरी फैमिली को इतने दिनों के बाद अपनी आंखों के सामने देखकर अहान की आंखें नम हो गईं। अहान उन लोगों को अपनी प्यार भरी नजरों से देख ही रहा था, तभी करुणा जी ने उसे वहां पर देख लिया और उनका चेहरा, जो हंसते हुए भी फीका सा नजर आ रहा था, वो अहान को देखते ही किसी फूल की तरह खिल उठा और उनके होठों पर एक प्यारी सी मुस्कान छा गई। वो तुरंत ही अपनी जगह से उठी, भागते हुए अहान के पास चली गईं और उसे कसकर अपने गले से लगा लिया, तो अहान ने भी प्यार से अपनी मां को अपने गले से लगा लिया। सभी लोगों ने जब अहान को वहां पर देखा तो वो सभी हैरान रह गए और धीरे धीरे सभी की आंखों में नमी और होठों पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। करुणा जी ने प्यार से अहान के पूरे चेहरे को चूमते हुए कहा, मेरा बच्चा, कितने दिनों के बाद देखा है तुम्हें, ठीक हो ना तुम? अहान ने प्यार से करुणा जी के चेहरे को अपने हाथों में थाम लिया और उनके माथे पर किस करते हुए बोला, हम बिल्कुल ठीक हैं मम्मा। इसके बाद अहान एक एक करके बाकी सभी लोगों से बड़े प्यार से मिला और उन्हीं लोगों के साथ बैठ गया। अहान की फैमिली पहले तो इतने दिनों के बाद अहान से मिलने में ही बिजी थी, इसलिए उनमें से किसी ने भी अलीशा के ऊपर ध्यान नहीं दिया था, लेकिन जब उन लोगों ने वहां पर अलीशा को देखा तो उन सभी के चेहरों के एक्सप्रेशंस तुरंत ही बदल गए। अहान ने भी उन लोगों के बदलते हुए एक्सप्रेशंस को नोटिस कर लिया और अलीशा का हाथ पकड़कर उसे अपने बगल में बैठा लिया और टॉपिक चेंज करने के लहजे में बोला, आप लोग इतना हंस किस बात पर रहे थे, हमें भी बताइए ना। अहान का सवाल सुनकर सबका ध्यान एक साथ ही अलीशा के ऊपर से हट गया और सबके चेहरे पर एक ना बयां करने वाली खुशी झलकने लगी। आर्यन ने मुस्कुराते हुए अहान से कहा, गेस व्हाट, तुम चाचू बनने वाले हो अहान? अहान ने बेफिक्री से बोला, ओह चाचू बनने वाले हैं, लेकिन जैसे ही अहान को रियलाइज हुआ कि अभी अभी आर्यन ने उससे क्या कहा है, तो वो अगले ही पल हैरानी से लगभग चीखते हुए बोला, व्हाट, हम चाचू बनने वाले हैं?
मतलब आप और भाभी मम्मा पापा बनने वाले हो? OMG, ये कब हुआ? निधि ने मुस्कुराते हुए कहा, 5 महीने हो गए हैं। 2.5 महीने तो हमें खुद भी नहीं पता चला, और जब पता चला तो उस वक्त तुम यहाँ पर थे ही नहीं, इसलिए तुम्हें बता नहीं पाए। निधि की बात सुनकर अहान एक सेकंड के लिए तो उदास हो गया, लेकिन अगले ही सेकंड दोबारा से उसके चेहरे पर खुशी छा गई और वो खुशी से चाहते हुए बोला, लीव इट। आप बताए, आपने बेबी के लिए कोई नाम सोचा? अगर सोचा भी है ना तो भूल जाओ, क्योंकि अपने होने वाले प्यारे भतीजे या फिर भतीजी का नाम तो हम ही रखेंगे। अहान का बचपना देखकर सभी मुस्कुरा दिए और दादी प्यार से बोली, हाँ मेरे राजकुमार, तुम ही रख लेना नाम। नमन जी ने प्यार से अहान को देखा और उससे पूछा, बच्चा कब तक रुकने वाले हो? अहान ने मुस्कुराते हुए ही जवाब दिया, सुबह तक रुकने वाले हैं पापा। कल सुबह हम दोनों लोनावला के लिए निकलने वाले हैं। अहान का जवाब सुनकर करुणा जी का चेहरा उतर गया, जिसे अहान ने भी नोटिस कर लिया, और उनका मूड लाइट करने के लिए बोला, मम्मा हमें बहुत भूख लगी है। कितने दिनों से हमने आपके हाथों का खाना भी नहीं खाया है। प्लीज कुछ बढ़िया सा बना दीजिए ना हमारे लिए। करुणा जी ने जैसे ही अहान की बात सुनी, वो तुरंत ही अहान के लिए कुछ बनाने के लिए किचन में भाग गईं और उन्होंने सारा लंच अहान की पसंद से बनाने का डिसाइड किया और खाना बनाने में जुट गईं। नमन जी ने प्यार से अहान से कहा, बच्चा आप दोनों ही थक गए होंगे, जाकर थोड़ा आराम कर लीजिए। अहान ने अपना सिर हिलाया और अलीशा का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ अपने रूम में ले गया। अहान ने अलीशा को अपने रूम में लाकर शांत आवाज में कहा, अगर नीचे सबके बिहेवियर से आपको बुरा लगा हो तो आई एम सॉरी। वैसे हमारा रूम आपके जितना बड़ा तो नहीं है, लेकिन हमें पसंद है और हमने इसे बड़े प्यार से सजाया है। अलीशा ने प्यार से अहान के गालों पर अपनी उंगली फेरते हुए कहा, जो मेरी जान को पसंद हो वो मुझे पसंद ना आए, भला ऐसा कैसे हो सकता है? अलीशा की इस हरकत से अहान की सांसें अचानक से ही गहरी हो गईं और वो एकटक अलीशा की आंखों में देखने लगा। अलीशा जैसे ही अहान के करीब आए, वैसे ही अहान के दिल की धड़कनें बेतहाशा शोर करने लगीं। अहान काफी वक्त से अलीशा से दूर था, इसलिए अचानक से अलीशा के उसके इतने ज्यादा करीब आने से उसकी सांसें गहरी हो गईं और उसके दिल की धड़कनें बढ़ गईं। अहान ने अपनी घनी पलकें उठाकर अपनी गहरी नीली आंखों से अलीशा की आंखों में देखा, जिसमें उसे अपने लिए बेपनाह प्यार और एक मदहोशी सी साफ नजर आ रही थी। अलीशा ने अहान को आगे बढ़कर अपनी बाहों में भर लिया और अपनी मदहोशी से भरी हुई आवाज में उसके कान के करीब जाकर बोली, When you hugged her, I didn't like it. I just hate it when go near to some other woman other than me, no matter that whoever she actually is. अलीशा की बात सुनकर अहान पूरी तरह से हैरान रह गया और अलीशा की हरकत से उसकी पूरी बॉडी में गुस्सेबम्प्स भी आ गए। अलीशा इसके बाद अहान से अलग हो गई और उसके चेहरे को अपने दोनों हाथों में थामते हुए उसके पूरे चेहरे को बेहद इंटेंसिटी के साथ देखते हुए बोली, योर मदर शी किस्ड योर फेस, लेकिन मैं ये करने का हक सिर्फ अपना समझती हूँ। इतना कहकर अलीशा ने अपने होठों को अहान के माथे पर रख दिया और इस एहसास से अहान की आंखें अपने आप ही बंद हो गईं। इसके बाद अलीशा ने मुस्कुराते हुए अपने होठों से एक एक करके अहान की दोनों आंखों को भी किस कर लेती है, और ऐसे ही करते करते अलीशा अहान के पूरे चेहरे पर ढेर सारी किसेस कर लेती और अब उसकी नजरें अहान के गुलाबी होठों पर जाकर ठहर जाती है। अहान की सांसें अलीशा के एक्शन से बहुत ज्यादा गहरी हो चुकी थीं और वो अपनी आंखें बंद किए हुए गहरी गहरी सांसें ले रहा था। अलीशा ने आगे ज्यादा कुछ ना सोचते हुए सीधा अपने होठों को अहान के होठों के ऊपर रख दिया और उसे धीरे धीरे किस करने लगी। अहान के हाथ भी ऑटोमेटिकली ही अलीशा की कमर पर चले गए और वो भी किस में बहकने लगा और अलीशा की किस का रेस्पॉन्ड करने लगा। अलीशा ने अपने एक हाथ से कसकर अहान के कंधे को पकड़ लिया और दूसरे हाथ से उसके बालों को अपनी मुट्ठी में भर लिया। अहान का भी एक हाथ अलीशा के बालों में चलने लगा था और उसका दूसरा हाथ अलीशा की कमर पर कसा हुआ था और उन दोनों की वो स्लो किस अब तक बेहद पैशनेट हो चुकी थी। दोनों ही एक दूसरे को पैशनेटली किस किए जा रहे थे और एक दूसरे की बाहों में पूरी तरह से खो चुके थे। जब दोनों को सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगी, तब कहीं जाकर उन दोनों ने अपनी उस पैशनेट किस को ब्रेक किया और गहरी गहरी सांसें लेने लगे, लेकिन वो दोनों एक दूसरे से अभी भी अलग नहीं हुए थे। अहान ने अपनी सांसों को संभालते हुए अलीशा को अपनी हैरानी भरी नजरों से देखते हुए कहा, आप अभी भी उतनी ही ओवर पोसेसिव हैं। हमारी मम्मा और भाभी माँ से भी जल रही हैं आप। सच अ जेलस सोल यू आर। अलीशा ने एक मुस्कुराहट के साथ अहान को देखा और बोली, यस आई एम जेलस एंड आई एम ओवर पोसेसिव बट ओनली फॉर यू। तुम्हारे ऊपर हक जताने का हक है मेरा और अपना हक लेना बहुत अच्छे से आता है मुझे। अलीशा की बात सुनकर अहान के होठों पर ना चाहते हुए भी एक छोटी सी मुस्कान छा गई और वो अलीशा को खुद से दूर करते हुए बोला, आप भी ना थोड़ी देर रेस्ट कर लीजिए, फिर हम लोग लंच करने के लिए नीचे चलेंगे। हमारी मम्मा बहुत टेस्टी खाना बनाती हैं।
अहान के मुंह से किसी और की तारीफ सुनकर अलीशा के चेहरे पर चिढ़न के भाव नजर आने लगे, लेकिन उसने इस बार कुछ नहीं कहा और अहान के रूम को ध्यान से देखने लगी। अहान का रूम अलीशा के रूम जितना बड़ा तो नहीं था, लेकिन अहान एक अपर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था और उसकी फैमिली में शुरू से ही पैसों की कोई कमी नहीं थी, इसलिए उसका रूम अच्छा खासा बड़ा और काफी वेल सेटल्ड था। अहान ने अपने पूरे रूम को काफी अच्छे से डेकोरेट कर रखा था। उस पूरे रूम का थीम ग्रे और वाइट में था, जो उसे बड़ा ही एलिगेंट लुक दे रहा था। एक तरफ अहान की सारी ट्रॉफीज और मेडल्स रखे हुए थे, तो दूसरी तरफ उसका गिटार रखा हुआ था और वॉल पर अहान की उसकी फैमिली के साथ एक बड़ी ही प्यारी सी पिक्चर लगी हुई थी और उसके ठीक बगल में अहान की एक सिंगल फोटो लगी हुई थी, जिसमें वो बेहद अट्रैक्टिव लग रहा था। अलीशा अहान के पूरे रूम को देखकर हल्का सा मुस्कुरा दी और सीधा जाकर अहान के बेड के ऊपर लेट गई। अहान ने उसे देखकर अपना सिर ना में हिला दिया और वॉशरूम में अपना फेस वॉश करने के लिए चला गया। थोड़ी देर बाद अहान बाहर आया और खुद भी बेड के क्राउन से अपना सिर टिकाकर बैठ गया और अपनी आंखें बंद कर लीं। लगभग 1 घंटे के बाद अहान के रूम का डोर नॉक हुआ तो अहान की नींद, जो पहले ही कच्ची थी, वो एक झटके से टूट गई। अहान ने जाकर डोर खोला तो वहां पर मुस्कुराता हुआ आर्यन खड़ा हुआ था। आर्यन ने रूम के अंदर देखा तो अलीशा को बेड के ऊपर सोता हुआ देखकर उसकी भवें आपस में सिकुड़ गईं, लेकिन फिर उसने अगले ही पल अलीशा के ऊपर से अपनी नजरें हटा लीं और अहान की ओर देखते हुए दोबारा मुस्कुराकर बोला, बच्चा, लंच बन गया है, नीचे आ जाओ, सब तुम्हारा वेट कर रहे हैं। अहान ने आर्यन के अलीशा को देखकर बदलते हुए एक्सप्रेशंस को साफ नोटिस किया था, लेकिन उसने इस बारे में कुछ भी नहीं कहा और मुस्कुराते हुए बोला, ओके भाई, आप चलिए, हम बस अभी आते हैं। आर्यन भी हामी में अपना सिर हिलाकर मुस्कुराते हुए वहां से चला गया। अहान अंदर गया और अलीशा को उठाते हुए बोला, उठिए अलीशा, उठिए ना, लंच बन गया है, हमें नीचे जाना है। एवरीबडी इज वेटिंग फॉर अस। अहान की आवाज सुनकर अलीशा ने कसमसाते हुए अपनी आंखें खोल लीं और चिढ़न के साथ बोली, एवरीबडी इज नॉट वेटिंग फॉर अस, दे आर जस्ट वेटिंग फॉर यू। अहान ने भी उसी लहजे में अपना मुंह बनाते हुए कहा, वॉटएवर, बस जल्दी से हमारे साथ नीचे चलिए। अलीशा को अच्छा लग रहा था कि अहान उसके साथ पहले के जैसा नॉर्मल बिहेवियर ही कर रहा था। वो मुस्कुराते हुए बेड से उठ गई और अहान के साथ नीचे चली गई। सभी लोग इस समय डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे और हंसते हुए बातें कर रहे थे। आज उन सभी लोगों के चेहरे पर एक अलग सी चमक छाई हुई थी और इसकी वजह था अहान। अहान भी अलीशा के साथ जाकर उन लोगों के साथ ही बैठ गया और मुस्कुराते हुए बोला, क्या बनाया है मम्मा? करुणा ने बड़े ही प्यार से जवाब दिया, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं था, इसलिए ज्यादा कुछ नहीं बनाया मैंने, लेकिन सब कुछ तुम्हारा फेवरेट ही है। मैं डिनर में सब कुछ अच्छे से बना दूंगी। इतना कहकर करुणा जी ने प्यार से अहान की प्लेट में कड़ी, राइस, मसाला आलू और चपाती रख दी। उन्होंने इसके बाद अलीशा की भी प्लेट में खाना परोस दिया। अहान की तो खाना देखते ही आंखें चमक उठी थीं। उसने किसी का वेट करने तक की भी जहमत नहीं उठाई और तुरंत ही खाना खाना शुरू कर दिया। अहान की हरकत देखकर सभी हंस दिए, क्योंकि सबको पता था कि अहान को खाने से कितना ज्यादा प्यार है। अलीशा ने भी एक प्यार भरी नजर अहान के ऊपर डाली और फिर अपने सामने रखे हुए खाने को देखा, फिर कुछ सोचते हुए खाना खाना शुरू कर दिया। अहान अपनी पूरी फैमिली के साथ हंसते हुए और बातें करते हुए अपना लंच कर रहा था और अलीशा चुपचाप अपना सिर झुकाकर अपना डिनर करते हुए उन लोगों की बातें सुन रही थी। अलीशा इस वक्त अहान की खुशी को साफ महसूस कर पा रही थी। उसने अहान को खुश तो आज से पहले भी देखा था, तो आज उसके चेहरे पर जो खुशी थी, उसकी आवाज में जो खनक थी, वो कुछ अलग ही थी और ये खुशी अपनी फैमिली से मिलने की थी, जिसे अलीशा भी साफ साफ समझ पा रही थी। सभी लोगों ने जब फाइनली अपना लंच खत्म कर लिया तो वो सभी जाकर हॉल में बैठ गए ताकि वो सभी लोग अहान से बात कर सकें, क्योंकि अहान को अगली सुबह दोबारा यहाँ से जाना था। अहान ने अलीशा के कान के पास जाकर धीमी आवाज में उससे कहा, अगर आपको ऊपर रूम में जाकर रेस्ट करना है तो आप चली जाए, यहाँ पर बैठकर शायद आप बोर हो जाएं। अलीशा का मन तो नहीं था, लेकिन उसने सोचा कि अहान आज का वक्त अपनी फैमिली के साथ अच्छे से बिता ले, क्योंकि कल तो वो उसे अपने साथ ले ही जाने वाली थी। अलीशा को ये बात भी बहुत अच्छे से पता थी कि अहान अपनी फैमिली के साथ बैठने के बाद उसे अटेंशन तो बिल्कुल भी नहीं देने वाला है और वो सच में वहां पर बैठे बैठे बोर हो जाएगी, इसलिए उसने ऊपर रूम में जाने का डिसाइड किया। उसने अहान को देखते हुए अपना सिर हिलाया और बोली, ठीक है, तुम बातें करो, मैं ऊपर रूम में जा रही हूँ। अहान ने भी अपना सिर हिलाया और अपनी फैमिली के पास चला गया, तो अलीशा भी ऊपर रूम के चली गई। अलीशा रूम में गई तो उसकी नजरें सीधा अहान की फोटो के ऊपर चली गई। अलीशा उस फोटो के करीब चली गई और फोटो में अहान के चेहरे पर अपनी उंगलियां फेरते हुए बोली, जान, बहुत पोसेसिव हूं मैं तुम्हारे लिए।
तुम्हारी अपने अलावा किसी और से जरा सी भी करीबी मुझसे बर्दाश्त नहीं होती है, लेकिन मैं तुम्हें रोक भी नहीं सकती। मैं चाहूं तो तुम्हें रोक तो जरूर सकती हूं, लेकिन शायद इस बार मैं तुम्हें चाहकर भी रोकना नहीं चाहती हूं, क्योंकि तुम्हारी आंखों में खुद के सिर्फ और सिर्फ प्यार देखना चाहती हूं, नफरत नहीं। मैं चाहती हूं कि तुम्हें मेरे प्यार का एहसास हो, और मैं जल्द ही ये करके भी रहूंगी। इतना कहकर अलीशा बड़ी ही दीवानगी के साथ मुस्कुरा दी और सीधा जाकर बेड पर लेट गई। वहीं नीचे हॉल में अहान भी अपनी फैमिली से हंस हंस कर बातें कर रहा था। तभी आर्यन ने बड़े ही सीरियस लहजे में अहान से पूछा, बच्चा तुम यहाँ कैसे? तुम मल्होत्रा मैंशन से भाग गए थे ना? क्या हुआ था बच्चा? आर्यन का ये सवाल सुनते ही जहां पूरा माहौल थोड़ी देर पहले खुशनुमा था, वहीं अब वहां पर गंभीरता छा गई थी और अहान के चेहरे के एक्सप्रेशंस भी पूरी तरह से चेंज हो चुके थे। आज के लिए बस इतना ही। इस कहानी में आगे क्या होगा, ये जानने के लिए सुनिए इस कहानी का अगला पार्ट। अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो इस वीडियो को लाइक करें, कहानी से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताएं। मिलते हैं कहानी के अगले पार्ट में। तब तक के लिए बाय और टेक केयर।